सुबह का समय था। खिड़की से आती धूप की हल्की सी किरण कमरे में फैल रही थी। ठंडी हवा का एक झोंका बिस्तर पर सो रही लड़की अक्षरा के चेहरे को छूता हुआ निकल गया। उसके चेहरे पर ऐसी मासूम शांति थी, मानो दुनिया का कोई बोझ उस पर हो ही न। धूप से परेशान होकर उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ी, पर नींद अब भी उसकी आंखों में समाई हुई थी। उसी कमरे में एक और लड़की, इशिता, भी लेटी हुई थी। ठंडी हवा से चिढ़कर उसने रजाई अपने ऊपर और कसकर ओढ़ ली। तभी अचानक अलार्म बज उठा और दोनों की शांति टूट गई। अक्षरा झटके से उठकर बैठ गई और नींद से भरी आवाज में बड़बड़ाने लगी, हे राम, कितनी अच्छी नींद आ रही थी, लेकिन क्या करूं, आज ट्रांसफर वाले कॉलेज का पहला दिन है। माँ जगाती तो कितना आसान होता। कहते हुए वह बाथरूम में ताज़ा होने चली गई। कुछ देर बाद जब वह बाहर आई तो कमरा लवेंडर और चमेली की खुशबू से भर चुका था। अक्षरा अपने बाल सुखाने में व्यस्त थी कि तभी इशिता कमरे में आ गई। उसके चेहरे पर साफ झुंझलाहट थी। अक्षरा, तुम इतनी लापरवाह क्यों हो? 8:50 बज चुके हैं। हमें 10 बजे से पहले कॉलेज पहुंचना है। अक्षरा ने हल्की सी माफी मांगी तो इशिता ने सख्त लेकिन चिंतित स्वर में कहा, थोड़ी जिम्मेदारी सीखो, नीचे आ जाओ, मैं इंतजार नहीं करूंगी। अक्षरा ने आसमानी नीले रंग की कुर्ती और चौड़े पायजामे जैसी जीन्स पहनी, झुमके लगाए, हल्का सा मेकअप किया और नीचे आ गई। इशिता पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। कॉलेज कितनी दूर है? अक्षरा ने पूछा। 20 मिनट, और हाँ, बस से जाएंगे, यहाँ ऑटो बहुत महंगा पड़ता है। दोनों अपार्टमेंट से बाहर निकली और बस स्टॉप की ओर बढ़ गई। घर और माँ से दूर रहना अक्षरा के लिए आसान नहीं था। इंटर्नशिप के कारण उसे और इशिता को मुंबई आना पड़ा था। नया शहर, नए लोग और अपने लोगों से दूर होने की उदासी, सब कुछ एक साथ उसके दिल में उमड़ रहा था। 10 मिनट बाद बस आई। 30 मिनट की यात्रा के बाद दोनों कॉलेज के मुख्य द्वार पर उतरी। तभी एक बेहद महंगी सुपरबाइक उनके पास से गुजरी। उसकी आवाज और चमक साफ बता रही थी कि उसका मालिक कोई साधारण छात्र नहीं था। इशिता हैरानी से बोली, यार, कितनी महंगी बाइक है। अक्षरा भी उतनी ही चौंकी। लगता है यहाँ सिर्फ अमीर लोग ही पढ़ते होंगे। कॉलेज की इमारत, भव्य द्वार, हरियाली और सादगी में छिपी शान पहली नजर में ही मन मोह लेने वाली थी। गेट पर सुरक्षा गार्ड ने पहचान पत्र जांचा और दोनों अंदर चली गईं। कक्षा की ओर जाते हुए अक्षरा की नजर गलियारे में जमा भीड़ पर पड़ी। जिस कारण से लोग वहां इकट्ठा थे, उसने उसके दिल को झकझोर दिया। एक लड़के को 4-5 बड़े छात्र मिलकर बुरी तरह पीट रहे थे और उनके सामने कुछ वरिष्ठ छात्र ऐसे बैठे थे जैसे राजा अपने दरबार में हो। उन्हीं में से एक, सबसे अलग, सबसे डरावना, कुर्सी पर एक पैर दूसरे पर रखे, धूप छांव के बीच बैठे हुए संजय सिंघानिया। उसकी आंखों में घमंड, चेहरे पर कठोरता और बैठने का अंदाज ऐसा मानो पूरा कॉलेज उसी का हो। सब देख रहे थे पर कोई रोकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मार खाता हुआ लड़का लगभग बेहोश होने वाला था। ये देखकर अक्षरा का सब्र टूट गया। वह भीड़ चीरती हुई सीधे उस छात्र के पास पहुंची जो मार रहा था और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। वह गुस्से से लाल आंखों से उसकी ओर मुड़ा, बाल पकड़ने ही वाला था कि थप्पड़। पूरा गलियारा आवाज से गूंज उठा। सबकी सांसें थम गईं। तभी पीछे से व्यंग्य भरे स्वर में कदम बढ़ाते हुए संजय आगे आया। रुको, इस लड़की से मैं बात करूंगा। वह अक्षरा के सामने आकर खड़ा हो गया। नई छात्रा हो? नहीं, इंटर्नशिप के लिए ट्रांसफर हुआ है, अक्षरा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। संजय के होठों पर हल्की मुस्कान आई। इसीलिए इतनी हिम्मत आ गई? जानती हो मैं कौन हूँ? अक्षरा का उत्तर इतना ठंडा और सीधा था कि उसकी मुस्कान गायब हो गई। मिस्टर जो भी हो, मुझे आप में जरा भी रुचि नहीं। संजय का चेहरा सख्त हो गया। अक्षरा मुड़कर जाने लगी। तभी संजय ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। दर्द उसके चेहरे पर साफ उभर आया। वह उसे घसीटकर मैदान में ले गया और सबके सामने ऐलान किया, सभी ध्यान दें, इस लड़की ने हमें चुनौती दी है, सजा तय करो। छात्र चिल्लाने लगे, असाइनमेंट, असाइनमेंट। एक आवाज उभरी, ये सबके असाइनमेंट करेगी। संजय ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही। भीड़ साव्या का नाम पुकारने लगी। गुस्सा, डर और अपमान सब मिलकर अक्षरा को वहां से भागने पर मजबूर कर देते हैं। वह एक खाली कक्षा में घुसकर टूट जाती है। क्यों भगवान, हमेशा में ही क्यों? तभी वही लड़का जो पिट रहा था अंदर आता है। करण मल्होत्रा। वह धन्यवाद कहता है, दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और चला जाता है। अक्षरा फिर अकेली रह जाती है, पर ज्यादा देर नहीं। कदमों की आहट होती है।
अक्षरा पलटकर देखती है, संजय सिंघानिया। उसके हाथ में 5 कॉपियां थीं। वह बिना कुछ कहे उन्हें अक्षरा के हाथ में थमा देता है। 2 दिन में पूरे करने हैं, नहीं किए तो अंजाम बुरा होगा। अक्षरा का गुस्सा अब चरम पर था। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, कुछ नहीं करूँगी। इतना कहते ही संजय ने उसे दीवार से सटा दिया। उसका चेहरा अक्षरा के बेहद करीब था। सांसें आपस में टकरा रही थी। करोगी, वरना जो कहा है उससे भी आगे जा सकता हूँ, अक्षरा ने तीखे स्वर में कहा। दिखा दो। और उसी पल अक्षरा की सांस रुक गई। एक ही क्षण में संजय ने उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लिया। वह चुंबन कठोर था, अधिकार जताने वाला। उसके हाथ अक्षरा की कमर पर थे। अक्षरा जितना खुद को छुड़ाने की कोशिश करती, वह उतना ही पास आता गया। कुछ क्षणों बाद वह पीछे हटा। उसकी आंखों में गहराई थी, डराने वाली। अब समझी, समय सीमा पार हुई तो इससे भी आगे जा सकता हूँ। ये कहकर वह कक्षा से बाहर चला गया और अक्षरा वहीं खड़ी रह गई, हिली हुई, टूटी हुई। उसकी जिंदगी एक ही पल में पूरी तरह बदल चुकी थी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उससे उस लहजे में बात करे, लेकिन वह लड़की कुछ और ही थी। उसने न सिर्फ उसे टोकने की हिम्मत की, बल्कि लगभग सलाह दे डाली कि वह जो कर रहा है उसे रोक दे। वह आमतौर पर किसी को मारता नहीं था, लेकिन उस लड़के की गलती ही इतनी बड़ी थी। वह एक वीडियो लीक करने वाला था, एक ऐसा वीडियो जिसमें कॉलेज के स्टेडियम में किसी को पीटा जा रहा था और जहां एक भी कैमरा मौजूद नहीं था। उस लड़के को लगा था कि कोई नहीं जानेगा, पर सवाल ये था, जिस जगह का मालिक वही खुद हो, वहां क्या हो रहा है यह उससे कैसे छुप सकता था। संजय सिंघानिया, हाँ वही संजय सिंघानिया, पूरे कॉलेज का मालिक। पहले उसके पिता इस कॉलेज के ट्रस्टी थे, फिर उसने इसे खरीद लिया। वह यहाँ सिर्फ इसलिए पढ़ता था ताकि किसी को पता न चले कि वह एक बिजनेसमैन है। मोनार्क और को, मुंबई की सबसे बड़ी आर्किटेक्चरल कंपनियों में से एक उसकी थी, और यह राज उसने आज तक दुनिया से छुपा कर रखा था। उसे कई बार बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, लेकिन उसने कभी खुद जाकर स्वीकार नहीं किया। हमेशा अपनी कंपनी से किसी भरोसेमंद इंसान को भेज देता। उसका चेहरा आज तक सार्वजनिक नहीं हुआ था, लेकिन इन सब से ज्यादा एक सवाल उसके दिमाग को खाए जा रहा था। उसने उस लड़की को चूमा क्यों? वह उसकी पहली किस थी, लेकिन तुमने ही उसे चूमा था। उसका अवचेतन मन उसका मजाक उड़ा रहा था। उसने आज तक किसी लड़की को अपने करीब तक नहीं आने दिया था, और आज उसी ने पहल की थी। वह कॉलेज का सबसे चाहा जाने वाला बैचलर था, या यूं कहे उसका पूरा ग्रुप। वे पांचों परफेक्ट थे, फिर भी किसी की गर्लफ्रेंड नहीं थी सिवाय वरुण के। वरुण, जिसे पूरा कॉलेज प्लेबॉय के नाम से जानता था, उसका रिश्ता कभी 1 महीने से ज्यादा नहीं चलता। अरुण और वरुण दोनों राजघराने से थे, इसलिए उन पर कुछ सीमाएं थीं। अरुण जयपुर का भावी राजा और सूर्यवंशी होटल ग्रुप का मालिक। वहीं वरुण अब भी गैर जिम्मेदार, और वरुण नियमों से कभी दोस्ती नहीं रखता था। लेकिन अभी सबसे जरूरी सवाल कुछ और था, उस लड़की को सजा कैसे दी जाए। इन्हीं ख्यालों के साथ वह कॉलेज की इमारत की छत की ओर बढ़ा, जहां उसकी टीम अक्सर मिलती थी। वहां पहुंचते ही उसने अपने दोस्तों को पहले से मौजूद पाया। वह यश के पास रेलिंग पर बैठ गया। उस लड़की का क्या करने का इरादा है? यश ने अचानक पूछा। यश मल्होत्रा, आकर्षक, शांत और हमेशा मुस्कुराता हुआ, लड़कियों की पसंद में दूसरे नंबर पर, क्योंकि पहला वरुण के नाम था। फैशन की गहरी समझ के कारण वह स्टारशाइन और को का मालिक था, मुंबई की एक बड़ी फैशन इंडस्ट्री। वह सब में सबसे ज्यादा पब्लिक फिगर था, उसका चेहरा सब जानते थे। वैसे तो पांचों ही कॉलेज के सबसे चर्चित लड़के थे, लेकिन अरुण, संजय और अतुल से लड़कियां थोड़ा डर कर ही पेश आती थीं। संजय के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इतने लोग मौजूद थे, सब देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें नहीं रोका। उसने रोका था, और अब उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। अभी तय नहीं किया है, उसने कहा, लेकिन उसे जरूर दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। यश ने सिर हिला दिया। अतुल, उसके बारे में जानकारी निकाल सकते हो? उसने लैपटॉप में डूबे अतुल से पूछा। अतुल अग्निहोत्री, दिमाग, साइबर वर्ल्ड का मास्टर, हैकिंग हो या डेटा, वो कभी निराश नहीं करता। साइबर और को उसी की कंपनी थी। संजय और अतुल ने अब तक अपनी बिजनेस पहचान छुपा रखी थी, पहले ही निकाल ली। ब्रदर, अतुल ने लैपटॉप उसकी ओर घुमाते हुए कहा। अक्षरा आनंद, मिडिल क्लास फैमिली, दिल्ली ब्रांच की स्टूडेंट, इंटर्नशिप के कारण मुंबई ट्रांसफर हुई है 2 महीने के लिए। पिता कॉलेज प्रोफेसर हैं, माँ हाउसवाइफ। एक बड़ा भाई है, लंदन में बिजनेस स्टडीज कर रहा है, स्कॉलरशिप पर।
आर्थिक स्थिति स्थिर है। ओह माय गॉड, एक दिन में इतना सब। वरुण ने नाटकीय अंदाज में कहा। वह मेरी ही कॉलेज की स्टूडेंट है, संजय ने लापरवाही से जवाब दिया। फिर उसकी आंखों में चमक उभरी। उसे सजा मिलनी चाहिए। अरुण, जो अब तक शांत था, बोला, लेकिन तूने कभी किसी लड़की को सजा नहीं दी, तो वह पहली होगी, संजय ने ठंडे स्वर में कहा। और मुझे उसकी सबसे कीमती चीज ढूंढनी होगी। पहली बार उन सबके चेहरे गंभीर हो गए और वह वहां से चला गया, अगले दिन का इंतजार करते हुए, जब अक्षरा की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। कॉलेज का पहला ही दिन अक्षरा के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वह समझ नहीं पा रही थी कि अचानक पूरा कॉलेज उससे दूरी क्यों बना रहा था। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक लड़के की मदद की थी जिसे पीट पीट कर मार दिया जाता? अगर यही वजह थी तो उसे किसी से बात न करने में कोई परेशानी नहीं थी। उसे उन छात्रों पर शर्मा रही थी जो सब कुछ देखकर भी चुप रहे। उसकी मदद का इनाम न धन्यवाद, न दोस्ती, सिर्फ नफरत। वह अपने कमरे में थी। पूरा दिन बेवकूफों के असाइनमेंट पूरे करने में निकल गया। 4 पूरे हो चुके थे, एक उसका अपना बचा था। हाथ दर्द से कांप रहे थे और इशिता, उसकी रूममेट, अपार्टमेंट बदल कर जा चुकी थी। उसका मानना था कि अक्षरा ने बहुत बड़ा पंगा ले लिया है। दोस्ती इतनी ही थी। लकड़ी के नक्काशीदार डिब्बे से उसने एक कंगन निकाला। वह उसकी सबसे कीमती चीज थी। अपूर्वा, उसकी बचपन की दोस्त, उसकी सबसे बड़ी ताकत। 16 साल की उम्र में हुए एक हादसे ने सब कुछ छीन लिया था। ये कंगन बस आखिरी याद थी। रात को उसने माँ को फोन किया। हेलो हेलो मम्मा, उसकी आवाज भर्रा गई। माँ ने हर सवाल पूछा और उसने हर जवाब में झूठ बोला कि सब ठीक है। फिर भाई का फोन। अक्षु बेबी, तू हमेशा मेरी छोटी चुहिया ही रहेगी। वह हंसी और रोई दोनों। अगले दिन के बारे में सोचते हुए वह सो गई। इस बात से अनजान की तूफान आने ही वाला था। अगली सुबह का वक्त था। अक्षरा तैयार हो रही थी, अपने पसंदीदा गाने को हल्की सी गुनगुनाते हुए। हमेशा की तरह वह बेहद सादगी में भी खूबसूरत लग रही थी। आज उसने ब्राउन रंग की वाइड लेग जीन्स और सफेद टैंक टॉप पहना हुआ था, सादा लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ। पैरों में स्नीकर्स डालते हुए उसकी नजर अपने कंगन पर पड़ी। एक पल रुककर उसने उसे उठाया और अपनी कलाई में पहन लिया। सब काम निपटाने के बाद वह बैग उठाकर नीचे आई, अपार्टमेंट का दरवाजा बंद किया और बस स्टॉप की ओर बढ़ गई। बस अपने तय समय पर आ गई। वह बस में बैठी और अपने स्टॉप पर उतरकर कॉलेज की ओर चल पड़ी। कल जो हुआ था उसकी वजह से आज उसके दिल में हल्की सी घबराहट थी। लेकिन अक्षरा हमेशा से विद्रोही रही थी। उसने कभी स्कूल या कॉलेज का एक भी दिन नहीं छोड़ा था, आज भी नहीं। कॉलेज के गेट से अंदर कदम रखते ही उसके भीतर अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। इतनी घबराहट थी तो आई ही क्यों? तुमने कोई गलत काम नहीं किया, तुमने बस उस लड़के की मदद की थी। उसका अवचेतन मन उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, उसे महसूस हुआ हर निगाह उसी पर टिकी थी। उसे कभी भी लोगों के ध्यान का केंद्र बनना पसंद नहीं था, और आज यही हो रहा था। हर कदम के साथ फुसफुसाहटें उसके कानों तक पहुंचने लगी। वही लड़की है ना, दिल्ली से आए है, संजय सर पर चिल्लाई थी। उसे रेड कार्ड मिला है, लड़कियों को तो कभी नहीं मिलता। वह सब सुनकर भी अनसुना कर आगे बढ़ गई। उसे रेड कार्ड का मतलब तक नहीं पता था। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या तूफान उसका इंतजार कर रहा है, जो या तो उसकी जिंदगी बदल देगा या उसकी रूह तोड़ देगा। लॉकर के पास पहुंचकर उसने जैसे ही अपना लॉकर खोला, उसकी आंखें ठहर गईं। अंदर एक लाल रंग का कार्ड पड़ा था जिस पर लिखा था सव्य। पूरी तरह भ्रमित होकर उसने कार्ड निकाला, पलट पलट कर देखा, वह उसका नहीं था। कंधे उचकाते हुए उसने उसे पास रखे कूड़ेदान में फेंक दिया और क्लासरूम की ओर बढ़ने लगी। अभी वह कुछ ही कदम चली थी कि अचानक उसके ऊपर बर्फ जैसा ठंडा पानी गिरा। उसका पूरा शरीर जम सा गया। ऊपर देखा तो कुछ लड़के हंसते हुए खड़े थे बेवजह। पानी इतना ठंडा था कि वह कांपने लगी। फिर भी उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ने लगी, सोचते हुए कि शायद यह हम बदमाशी होगी। लेकिन तभी किसी ने उसके कंधे को पकड़ लिया। उसे घुमाकर जमीन पर धक्का दे दिया गया। वह उठी, भागने की कोशिश की, लेकिन उसी पल किसी ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। उसने हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पकड़ बहुत मजबूत थी। मुझे छोड़ दो, मैंने क्या गलत किया है? ये सब क्यों कर रहे हो? वह कांपती आवाज में बोली। उसके कपड़े पानी से भीग चुके थे। उसे अपमान महसूस हो रहा था, लेकिन वह कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। तुम्हें रेड कार्ड मिला है,
इसका मतलब कोई भी तुम्हें सजा दे सकता है। लड़के ने उसे घसीटते हुए कहा, हम तुम्हें स्टेडियम ले जा रहे हैं, जहां खुद संजय सर तुम्हें सजा देंगे। वैसे भी तुम पहली लड़की हो जिसे रेड कार्ड मिला है। वे उसे एक सुनसान जगह की ओर ले गए, जहां एक पुराना सा स्टेडियम खड़ा था। जितना वह पास पहुंचती गई, उतना ही उसका दिल डर से भरता गया। स्टेडियम के अंदर पहुंचते ही उसे बीच मैदान में छोड़ दिया गया और वे सब चले गए। वह अकेली खड़ी थी पूरे मैदान के बीच। तभी उसे पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। मुड़कर देखा, संजय सिंघानिया छाती पर हाथ बांधे, चेहरे पर वही परिचित सी ठंडी मुस्कान। चारों ओर छात्र खड़े थे, हाथों में पोस्टर लिए जिन पर लिखा था सव्य। अचानक उसकी कलाई खींची, अक्षरा की आंखें डर से फैल गईं। वही हाथ जिसमें कंगन था। प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मेरे साथ जो करना है कर लीजिए, लेकिन मेरे कंगन को मत छूइए। ये मेरी दोस्त की आखिरी निशानी है। उसकी गुहार बेअसर रही। इतना कीमती है, संजय ने ठंडे स्वर में कहा। तो जरा मुझे भी देखने दो। एक झटके में कंगन टूट गया। अब अक्षरा रो नहीं रही थी, न ही गिड़गिड़ा रही थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा था। वह चुपचाप बैठ गई, बिना आवाज किए, रोते हुए, जैसे कुछ भीतर से टूट गया हो। संजय वही खड़ा था, बिल्कुल बेपरवाह। अक्षरा उठी, थप्पड़ इतनी जोर से कि पूरा स्टेडियम गूंज उठा। संजय स्तब्ध रह गया, हाथ अपने गाल पर रखे। ये गुस्सा नहीं था, न ही नफरत, ये कुछ और था जो वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था। सबको लगा अब कहर टूटेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अक्षरा ने अपना बैग उठाया, कंगन के टूटे टुकड़े समेटे और जाने लगी। तभी उसने उसका कंधा पकड़ा। अक्षरा ने हाथ झटकते हुए कहा, दोबारा मुझे छूने की हिम्मत मत करना, और एक बात याद रखना, आज के बाद मैं तुम्हारे किसी भी काम में दखल नहीं दूंगी। तुम भी मेरी जिंदगी से दूर रहो। आंखों में आंसू लिए वह वहां से चली गई। सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि वह अकेली थी, पूरी तरह अकेली। तुम मजबूत हो अक्षरा, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, उसने खुद से कहा और घर की ओर बढ़ गई। कॉलेज का मैदान अब धीरे धीरे खाली हो चुका था। जहाँ कुछ देर पहले शोर, तालियां और तमाशा था, अब वहाँ सिर्फ खामोशी बची थी। वो खामोशी जो कानों में नहीं, सीधा दिल में उतरती है। संजय सिंघानिया वही खड़ा था, बिल्कुल उसी जगह जहाँ कुछ देर पहले अक्षरा की हथेली उसके गाल से टकराई थी। उसका हाथ अब भी उसके गाल पर था, न दर्द से बल्कि हैरानी से। उसने जिंदगी में बहुत कुछ झेला था, लोगों को तोड़ा था, खुद को पत्थर बनाया था, लेकिन आज पहली बार किसी की खामोश टूटन ने उसे हिला दिया था। अक्षरा की आंखें, वो आंसू नहीं थे, वो चीख थे जो आवाज नहीं बन पाए। उसका कंगन, वो सिर्फ गहना नहीं था, वो याद थी, आखिरी निशानी, और उसने उसे तोड़ दिया था। उसके दोस्त दूर खड़े थे, कोई हंस नहीं रहा था, कोई मजाक नहीं कर रहा था। अतुल की आंखों में साफ निराशा थी। वरुण ने पहली बार कुछ कहने से पहले सोचा। यश की आवाज में सख्ती थी, ये ज्यादा हो गया संजय। संजय ने कुछ नहीं कहा, वो बस मुड़ा और चला गया। आधा घंटा बाद संजय की बाइक की आवाज शहर की सड़कों पर गूंज रही थी। हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसका दिमाग अक्षरा में अटका था। उसकी आंखें, उसकी चुप्पी, उसका टूटता हुआ कंगन, और सबसे ज्यादा वो थप्पड़। वो अहंकार पर नहीं लगा था, वो आत्मा पर लगा था। नानी का घर वही था, छोटा, सादा, लेकिन वहाँ सुकून था। दरवाजा खुलते ही नानी की मुस्कान दिखी, और उसी पल संजय टूट गया। वो झुका नहीं, वो बैठा नहीं, वो बस नानी से लिपट गया। क्या हुआ है मेरे बच्चे? नानी की आवाज में डर नहीं था, बस अपनापन था। नानी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। नानी ने कुछ नहीं कहा, बस उसे अंदर ले गई। उसका सिर उनकी गोद में था, नानी की उंगलियां उसके बालों में चल रही थी। जिस दिन इंसान को अपनी गलती दिखने लगे, समझ लेना दिल अभी जिंदा है। संजय की आंखें भर आई। मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए नानी। नानी ने उसके सिर पर हल्की थपकी दी। माफी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता, न मांगने से होता है। अगला दिन कॉलेज फिर से जिंदा था, हंसी, शोर, भीड़, लेकिन अक्षरा अकेली थी। उसकी चाल में डर था, उसकी आंखों में रात भर की नींद न होने की थकान। वो कैंटीन की ओर बढ़ रही थी कि अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ा। अंधेरा, एक खाली कमरा, दीवार से टकराए उसकी पीठ। उसकी सांस अटक गई, और सामने संजय सिंघानिया। अब क्या चाहते हो? उसकी आवाज कांप रही थी।
आंखें भर आई थी। संजय ने कुछ पल उसे देखा, फिर अपनी नजरें झुका ली। मुझे माफ कर दो। अक्षरा को लगा उसने गलत सुना। क्या मैं माफी मांग रहा हूँ? वो हंसी नहीं, वो टूटी। माफी? कल तुमने मेरी जिंदगी तोड़ दी और आज माफी? आंसू रुक नहीं रहे थे। तुम्हारी वजह से मैं इस कॉलेज से डरती हूँ। मेरी दोस्त की आखिरी निशानी टूट गई। मैं पूरी रात रोती रही। संजय ने पहली बार किसी लड़की को इतनी करीब से टूटते देखा। उसने धीरे से उसके गाल थामे, बहुत धीरे। बस रो मत, अगर तुम कहो तो मैं खुद को बदल दूं। अक्षरा की सांस अटक गई। वो पहली बार था जब किसी ने उससे ताक नहीं, पश्चाताप में बात की, और उस पल हवा में सचमुच इश्क की खुशबू थी। अक्षरा इतनी ज्यादा दुखी थी कि वह उसके शब्दों में छुपी चिंता और गहराई को महसूस ही नहीं कर पाई। दर्द और गुस्से में डूबी हुई वह फिर से उस पर चिल्लाने लगी। उसने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। वह लड़खड़ाकर पीछे जा गिरा और उसी झटके के साथ अक्षरा उस अंधेरे कमरे से बाहर आ गई। बाहर निकलते ही उसकी आवाज फिर गूंज उठी। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे कभी मत छूना और मेरे रास्ते में मत आना। मुझसे दूरी बनाकर रखो, और अगर ये समझ में नहीं आता तो नोट कर लो। मैं तुमसे इतनी नफरत करती हूँ कि अपनी पूरी जिंदगी में किसी से भी इतनी नफरत नहीं करूँगी। ये कहकर वह चली गई, लेकिन वह वहीं खड़ा रहा, हैरान नहीं, क्योंकि उसके भीतर गुस्से की ऐसी आग जल रही थी जिसे कोई बुझा नहीं सकता था। वह इस कदर क्रोधित था कि अगर उसकी जगह कोई और होता तो अब तक उसका सिर टुकड़ों में बिखर चुका होता। वह अपना नियंत्रण खो रहा था, पर यह उसका रोज का गुस्सा नहीं था। ये कुछ और था। यह अधिकार और जुनून की वह आग थी जो सोचने की ताकत छीन लेती है। यह एक तूफान जैसा था, ऐसा तूफान जिसमें अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करने की क्षमता होती है। और उसी जलते हुए दिल के साथ वह भी उस कक्षा से बाहर चला गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ऑथर्स पाव। उसी दिन जब अक्षरा के साथ बुलिंग हुई थी, उसने अपनी जिंदगी में कभी खुद को इतना टूटा हुआ महसूस नहीं किया था। जब उसकी उंगलियां उस टूटी हुई चूड़ी के टुकड़ों से टकराईं, वह आखिरी तोहफा जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसे दिया था, तो जैसे उसका दिल भी उन्हीं टुकड़ों में बिखर गया। आंसू लगातार उसके गालों से बह रहे थे और वो उन्हें बेरहमी से पोंछ रही थी। उसके मन में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या वह भी थोड़े से प्यार की हकदार नहीं है? वह अपनी जिंदगी के उस मोड़ के बारे में सोच कर बार बार रो पड़ी जहाँ सब कुछ बदल चुका था। तभी उसके विचारों की कड़ी टूटी जब कमरे की खामोशी को उसके फोन की घंटी ने तोड़ दिया। वह उठी और फोन की ओर बढ़ी जो उससे थोड़ी दूरी पर रखा था। खुद को संभालने के लिए उसने एक गहरी सांस ली। जब स्क्रीन पर अपने भाई का नाम देखा, यह एक वीडियो कॉल था। वह नहीं चाहती थी कि उसे आज की घटना के बारे में पता चले, क्योंकि वह जानती थी कि इसका असर उसकी पढ़ाई पर भी पड़ेगा। अरे मेरी चुटकी, क्या हुआ है? भूतनी बनकर क्यों बैठी है? उसने छेड़ते हुए कहा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। यह मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची, लेकिन फिर भी सबसे बुरे वक्त में भी सिर्फ वही उसे मुस्कुरा सकता था। मुझे मत छेड़ो भैया, उसने होठों पर जबरन मुस्कान सजाते हुए कहा। वो उदास थी और इसमें कोई शक नहीं था। चुटकी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है, इसीलिए फोन किया है, उसने अचानक कहा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। बताऊं या ना बताऊं? उसने शरारती मुस्कान के साथ पूछा। वह जानता था बिना जाने वह चैन से नहीं रह पाएगी। कहो, वरना, उसने चेतावनी दी और उसके चेहरे के हाव भाव साफ बता रहे थे कि वह अब पूरी तरह फंस चुका है। मैं कल इंडिया आ रहा हूँ, उसने कहा। उसकी आंखें फैल गईं। एक हल्की सी चीख उसके होठों से निकली और वह अनायास ही अपना मुंह हथेली से ढक बैठी। यह एहसास बहुत भारी था, खुशी से भरा हुआ। 4 साल से ज्यादा का फासला था उनके बीच। वह इंजीनियर बनने के अपने सपने के पीछे था और वह अपने पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली में रह रही थी। इतने सालों बाद ये खबर उसके लिए किसी तोहफे से कम नहीं थी। तभी उसकी नजर स्क्रीन के पीछे गई। वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड थी, चुपचाप छिपने की कोशिश करती हुई, पर अक्षरा की नजर तेज थी। वह शर्मीली थी, भाई से बिल्कुल उलट और बेहद प्यारी। भाभी, बाहर आइए, मैंने आपको देख लिया है, उसने हंसते हुए कहा। उस दिन पहली बार वह दिल से हंसी थी। वह लड़की सिर झुकाए बाहर आई, जमीन को ऐसे देखती हुई जैसे वही सबसे खूबसूरत चीज हो। अक्षरा उसे देखकर मुस्कुरा उठी
और फिर अपने भाई की नजर उस पर टिकती हुई देखी। उस नजर में इतना प्यार था कि उसकी आंखें भर आईं। ठीक है भैया, आप दोनों अपना वक्त एंजॉय करो, उसने कहा और कॉल काटने ही वाली थी। पहले ये बताओ तुम्हें क्या हुआ है? उसकी आवाज अचानक सख्त हो गई। उसका दिल जोर से धड़क उठा। मुझे क्या होगा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने खुद को संभालते हुए कहा। लेकिन वह उसे बहुत अच्छे से जानता था। उसकी खामोशी भी उससे झूठ नहीं बोल पाती थी। बस कॉलेज का प्रेशर है, उसने कहा। उसने उसे शक भरी नजर से देखा। मुझे नहीं लगता कि बात सिर्फ इतनी सी है, उसने सख्त लहजे में कहा। वह थोड़ा घबरा गई। भैया प्लीज, जब आप यहाँ आएंगे तब सब बता दूंगी, उसने कहा। कुछ देर बाद कॉल खत्म हो गई। उसने अपने जरूरी सामान निकाले और असाइनमेंट में लग गई। करीब 3 घंटे बीत गए। नींद अब भी दूर थी। उसने एक किताब उठाई जो वह दिल्ली आते समय लाई थी। किताब के पन्नों पर प्यार बेहद खूबसूरती से उकेरा गया था। वह उसके करीब झुका, उसके माथे पर अपने होंठ टिकाए। उस स्पर्श से उसके भीतर अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसने आंखें बंद कर लीं। जब उसकी सांसों की गर्माहट उसकी त्वचा को छूने लगी, उसने उसका हाथ थामा जो जैसे उसी के लिए बना हो, और उसके कान के पास फुसफुसाया, एंजल, क्या तुम हमेशा मेरी रहोगी? यहीं आकर वह आगे पढ़ नहीं पाई। किताब बंद हो गई। किताबों में प्यार कितना खूबसूरत होता है, और उसकी जिंदगी मानो हर मोड़ पर एक जंग। वह उन काल्पनिक मर्दों से भी जलन करती थी जो अपनी औरतों को टूटने नहीं देते। कभी कभी वह खुद से पूछती थी, क्यों उसकी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं? क्यों प्यार की जगह हमेशा मुश्किलें ही मिलती हैं? उसने किताब बंद की और आंखें मूंद ली। खिड़की से आती ठंडी हवा उसके चेहरे को छू गई, एक सुकून भरा एहसास छोड़ते हुए। दिन बेहद भारी था, लेकिन अक्षरा हार मानने वालों में से नहीं थी, चाहे सामने कोई भी क्यों न हो, यहाँ तक कि संजय सिंघानिया भी नहीं।